हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज हम लोग मैच 3 करने जा रहे हैं। मैच 3 यानी कि इट डील्स विद डिवीजन। और डिवीजन का कनेक्शन जो है वो फैक्टर से भी है। आपको अगर याद होगा, मैंने बताया हुआ है कि फैक्टर वो है जो उस पर्टिकुलर मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे कि मैं कहता हूं कि 25 का फैक्टर 5 है, तो 5 25 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, राइट। तो यहां पे भी आप जब देखेंगे डिवाइड करते समय, तो कुछ समय में आप प्रूव करेंगे कि ये जो एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो है दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर जो पहला पॉलिनोमियल जो था वो दूसरे का फैक्टर है। यानी जब फैक्टर होता है, जब आप डिवीजन करते हैं, तो डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर कब बनेगा? जब रिमाइंडर कंप्लीटली 0 आएगा, राइट। तो ये अभी हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो इट हैज सम कनेक्शन विद द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, राइट, स्पेशली जीरोस। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे आपको कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं और बाकी जीरोस बताइए, राइट। और या फिर बाकी जीरो आपको बताना होगा। तो वो सब हम लोग यहां करेंगे। तो आप ध्यान से इसे समझिए अच्छी तरह से। और क्योंकि ये डिवीजन वाला एक्सरसाइज है, तो आपको एक बार फिर से डिवीजन क्या है, डिवीजन के रूल्स क्या है, वो एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या था? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज लेस देन, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो यहाँ पे A क्या था? A वॉज डिविडेंड, B वॉज डिवाइजर, Q was quotient and R was remainder. So remainder जो है कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कभी भी आप डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर बड़ा होगा डिवाइजर से, तो अगेन आप उसको डिवाइड करेंगे जो बड़ा रहेगा, राइट। या तो वो इक्वल रहेगा, तो फिर वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, फिर रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, राइट। सो रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवाइजर से ले सकते हैं। दैट्स वाई वैसा ही चीज यहां पे हम देखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो नंबर जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके, उसमें रिमाइंडर को ऐड करके बनता है डिविडेंड, राइट। और जो रिमाइंडर जो है वो लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन डिवाइजर, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही है, जस्ट उनका जो चेहरा जो है वो बदल गया है, राइट। चेहरा जो है वो बदल गया है। अब यहां पे px जो है वो डिविडेंड है, gx जो है वो डिवाइजर है, एंड qx, q स्टैंड्स फॉर कोशेंट, सो q इज कोशेंट एंड qx इज कोशेंट एंड rx इज रिमाइंडर, r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, राइट। ठीक उसी तरह से यहां पर rx इज इक्वल टू 0, और या फिर Rx की जो डिग्री है, डिग्री मतलब आप समझ गए ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3। तो उसी तरह से एक पॉलिनोमियल होगा, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट जो पावर रहेगा, वो Rx की जो रहेगी डिग्री, वो डिवाइडर DEG, डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम रहेगी, राइट। जो इसकी जो रिमाइंडर की जो डिग्री रहेगी वो डिवाइजर की डिग्री, यानी कि जीएक्स, यहाँ पे जीएक्स डिवाइजर है, तो डिवाइजर की डिग्री से कम रहेगी रिमाइंडर की डिग्री, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये आरएक्स ऐसे लिखा हुआ, आरएक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 हो सकता है, यानी कि या तो आरएक्स 0 हो जाएगा, और या फिर आरएक्स की जैसे कुछ नंबर्स आ गए, 2 3 4 नंबर्स आ गए, तो उसकी तो डिग्री 0 होती है, राइट। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ आरएक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सपोज मान लेते हैं रिमाइंडर आ गया है कुछ x प्लस 1, तो डिग्री क्या हो गई? 1। तो जब x प्लस 1 डिग्री आएगी, यानी x, इसका मतलब कि डिवाइजर जो होगा वो कम से कम x स्क्वायर रहेगा, राइट। तो यानी कि डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर, और वाइस वर्सा, जो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से कम होगी।
तो ये सारी चीजें जो है ये आपको स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव आजकल तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो उसमें आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। तो मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह का है कि मैं चाहता हूं कि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए, किसी भी तरह का अचानक कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपका वो लॉजिक स्ट्रांग रहेगा, तो आप ऑन द स्पॉट उसे सॉल्व कर पाएंगे या फिर लॉजिक से आप उसे फट से आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आया तो आप उसे तुरंत लॉजिकली उसे समझ सके और सॉल्व कर सके। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है हमेशा, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स एंड आर एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल px। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी px लिखा होगा इसका मतलब कि डिविडेंड, gx लिखा होगा यानी कि डिवाइजर, qx quotient and rx remainder. Okay, so divide polynomial px and find the quotient and remainder in each of the following. Also verify the division algorithm. डिविजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एंड gx इज x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो px इज डिविडेंड एंड gx इज डिवाइजर। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, हमें पॉलिनोमियल्स में जो भी टर्म्स हैं उन्हें डिग्री वाइज रखना है। हाईएस्ट डिग्री इन द एक्सट्रीम लेफ्ट और वैसे वैसे राइट को जाते जाएंगे, लोवेस्ट डिग्री की तरफ जाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हाईएस्ट डिग्री तो बीच में यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले रखेंगे, राइट। उसके बाद 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x और उसके बाद 5। द कांस्टेंट टर्म जो रहेगा वो लास्ट में। कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है, दैट इज 0। सो अभी हम डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वी विल चूज x, क्योंकि हमें डिवीजन में पॉलिनोमियल्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट का जो टर्म रहेगा, पहला जो रहेगा नंबर, राइट, तो उसे हमें बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट करना होता है। बाकी कुछ भी बच जाएगा चलेगा, लेकिन पहला कंप्लीटली एलिमिनेट होना चाहिए, यानी कि खत्म होना चाहिए, उसे कंप्लीटली माइनस कर देके 0 आना चाहिए रिमाइंडर उसका। सो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां पे माइनस एक्स क्यूब है, राइट, यानी कि माइनस को जब आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा। सो यू विल हैव टू चूज प्लस नंबर, राइट, प्लस, और ये एक्स है, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। सो वी विल चूज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और बिकॉज वी आर डूइंग सब्सट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया था आपको कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के जो भी नंबर्स हैं ब्रैकेट के अंदर के उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, राइट। तो जब माइनस हो रहा है हम सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो नीचे के जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया। अब ये माइनस एक्स क्यूब है और ये प्लस एक्स क्यूब है, तो ये दोनों कंप्लीटली ये सब्सट्रैक्ट हो गया, यहां पे रिमाइंडर आ गया 0। यहां पे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। प्लस वाला साइन वाला नंबर बड़ा था, राइट, एंड माइनस 3x प्लस x, अगेन माइनस साइन का नंबर तो था वो बड़ा था, सो इसलिए माइनस का साइन लग गया, माइनस 2x एंड 5 एज इट इज उतरा, बिकॉज वहां पे कोई सब्सट्रैक्शन था नहीं। उसके बाद नाउ वी गॉट 2x स्क्वायर, फर्स्ट जो नंबर है वो 2x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म जो है वो 2x स्क्वायर है। तो अभी माइनस एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नंबर तो प्लस है, तो यानी कोई भी जो नंबर आप लेंगे, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस को आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस आएगा, तो कोई भी नंबर चूज करेंगे उसका साइन जो होगा वो माइनस होगा। सो हमने माइनस ले लिया। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि 2x स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर को तो अब और किसी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है,
सो आप सिर्फ एक नंबर लेंगे कांस्टेंट एंड दैट इज 2. सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर, राइट. सो 2 और प्लस दोनों कैंसिल हो गए, ये हो जाएंगे प्लस x इंटू माइनस 2 माइनस 2x प्लस x इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस एंड x इंटू 2 2x एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस. सो माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2. अगेन वी आर सब्सट्रैक्टिंग, जैसे हम डिवीजन में करते हैं. जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे के जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं. सो इट इज 2x स्क्वायर इज माइनस 2x इज प्लस 2x एंड प्लस 2 इज माइनस 2. और इस तरह से ये दोनों ही नंबर कैंसिल हो जाएंगे. आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3. सो वी गेट gx इज इक्वल टू x माइनस 2 qx इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड rx इज इक्वल टू 3. सो अब नाउ वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला है क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस r. सो डिविडेंड है ये नंबर, राइट, जैसा था लिखा हुआ ऐसे मैंने लिखा है यहां पर. एंड gx इज दिस नंबर मल्टीप्लाई qx यानी जो कोशेंट आ गया, राइट, एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज 3. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वही आ जाएगा माइनस एक्स पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एग्जैक्टली सेम नंबर. सो दैट इज इक्वल टू LHS. ये LHS है, ये राइट RHS है. इज इक्वल टू LHS एंड वेरीफाइड. ये आपका वेरीफाई हो गया ये क्वेश्चन, राइट. Now the next question is px is equal to x to power 4 minus 5x plus 6 and gx is equal to 2 minus x square. जैसा मैंने बताया कि हाईएस्ट डिग्री को सबसे लेफ्ट में रखना है. सो नाउ द डिवाइजर gx इज डिवाइजर. सो यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा प्लस 2 और ये नंबर एज इट इज रहेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी केप्ट इन ऑर्डर, ज्योमेट्रिक ऑर्डर में, ज्योमेट्रिक डिग्री के ऑर्डर में, डिग्री वाइज के ऑर्डर में रखा हुआ है ये. सो अभी आप देखेंगे जैसे पहले क्या था, माइनस इंटू माइनस हमने क्या लिया, माइनस एक्स स्क्वायर लिया. हमें चाहिए एक्स पावर 4. सो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पावर 4 आएगा और हमें चाहिए प्लस एक्स पावर 4. तो इसलिए माइनस इंटू माइनस. तो ये हो गया आपका, जैसे मैंने बताया सब्सट्रैक्शन में माइनस करते हैं नीचे वाले नंबर्स को, तो ये कैंसिल हो गया. और यहां पे क्योंकि ये 2 को जब आपने माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 2x स्क्वायर, जो कि इस लाइन में नहीं है. तो आप उसको क्या करेंगे, अलग लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये देखेंगे कि ये 5x और ये 2x स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को पहले लाएंगे. जैसे मैंने बताया कि डिग्री वाइज एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर रहेगा वो हाईएस्ट डिग्री वाला रहेगा. सो हमने क्या किया, यहां पर हाईएस्ट डिग्री रखा. तो ये जो 2x स्क्वायर जो था वो यहां पर आकर लिख दिया हमने और माइनस 5x एज इट इज, 6 एज इट इज. अगेन नाउ 2x स्क्वायर को हमें एलिमिनेट करना है. तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो आप देख रहे हैं कि प्लस यहां पर प्लस, ये नीचे माइनस लगाया है ताकि हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब माइनस लगाएंगे. तो ये भी आएगा 2x स्क्वायर आएगा. तो ये भी कैंसिल हो गया. यहां पे साइन चेंज हुआ, प्लस 6 ये माइनस 4 था जो प्लस 4 हो गया. सो बन गया प्लस 10. सो माइनस 5x प्लस 10. अब हम इसके आगे डिवीजन नहीं कर सकते. जैसे मैंने बताया था आपको कि जो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से हमेशा कम होता है और रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से या तो इक्वल होगी और या फिर कम होगा, राइट. सो यहां पे देखिए आप, इसकी डिग्री क्या है रिमाइंडर की, दैट इज 1 और डिवाइजर की डिग्री क्या है 2, राइट. सो जैसा हमने पढ़ा था कि द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिवाइजर, राइट. सो ये हो गया आपका. सो वी गॉट qx दैट इज क्वोशिएंट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज माइनस 5x प्लस 10. नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई इट. वेरीफाई के लिए px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, राइट. और जब हमने वैल्यू पुट किया
तो नाउ हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नाउ आप अभी आपको समझ में आ गया है। 2 को हम पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर माइनस एक्स को भी हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगी। एंड प्लस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस था, तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स थे उनके साइन रिटेन रहे। जैसे देखिए यहाँ पर -5x था, ये -5x ही रहा, +10 ही रहा। अगर बाहर प्लस हो तो, अगर बाहर माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से जब आप सबसेट कर रहे हैं तो नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से जब हम देखें +2x² -2x² कैंसिल कर दिया, x⁴ -5x +6 एंड दैट इज इक्वल टू LHS। ये LHS है, ये RHS है, इक्वल टू LHS एंड इज वेरीफाइड। तो इस तरह से आपका ये वेरीफाई हो गया। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि आपको चेक करना है कि जो गिवन जो दो पॉलिनोमियल्स है उनमें से एक जो है दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। अभी आपको बताया था, हमने पढ़ा है कि फैक्टर वही होगा जो कंप्लीटली किसी को डिवाइड कर दे, राइट। रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो है दूसरे का फैक्टर है, राइट ना। अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इन ऑल दिस केसेस द नंबर्स वर, द फर्स्ट नंबर वाज फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर, राइट। ठीक है। 100 का फैक्टर जो है 20 है। 100 का फैक्टर कितने हो सकते हैं? 20 हो सकता है, 5 हो सकता है, राइट, 50 हो सकता है। ठीक है, दिस ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 100। बिकॉज जब ये डिवाइड करेंगे 100 को तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी होता है कि ये पॉलिनोमियल है, ये दो पॉलिनोमियल्स है, हमें ये बताना है कि जो पहला पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यानी कि पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे, राइट, तो रिमाइंडर आना चाहिए 0, राइट। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे, जैसे कहते हैं सबसे पहले सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर को फिनिश करना है, उसे 0 करना है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे 3x⁴ है और यहाँ पे x² है। तो यहाँ तो x² को जब आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अगर कुछ भी लिखा ना हो तो समझ लीजिए उसका कोएफिशिएंट 1 है। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जिससे कि आपको 3 आएगा, तो दैट इज 3, राइट। सो x² into 3x² is equal to 3x⁴, राइट। और इससे से कंप्लीटली चला गया। उसके बाद जब हम माइनस करेंगे नीचे का साइन चेंज होता है, राइट, आप इसे देख सकते हैं। और जब लास्ट में हम पहुंचेंगे तो राइट, सबसे पहले इनको इससे मल्टीप्लाई किया, सेकंड केस में इन सबको -4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड केस में इन सबको +2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले फर्स्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड नंबर थर्ड नंबर। पहले फर्स्ट को इससे करेंगे, फिर सेकंड को इससे करेंगे, फिर थर्ड को इससे करेंगे और ये लाइन बनेगी, राइट। अगेन फिर फर्स्ट को इससे करेंगे तो ये बना, सेकंड को इससे करेंगे तो ये बना, और थर्ड को इससे किया तो ये बना, राइट। तो इस तरह से हम नंबर चूज करके मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो Rx इज, नाउ हियर Rx इज 0, राइट। यहाँ पे Rx क्या हो गया? 0। जब भी Rx 0 होगा then the divisor polynomial is the factor of dividend polynomial। इसका मतलब ये हुआ कि gx is factor of px, right। तो ये इस तरह से हो गया है। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² प्लस x + 2 बाई पॉलिनोमियल gx। जैसे बताया कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम पॉलिनोमियल में gx कहते हैं। द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4। कोसेंट रिस्पेक्टिवली, यानी पहला वाला जो कोसेंट था और दूसरा वाला रिमाइंडर था। सो दिस इज, सो नाउ वी हैव थ्री थिंग्स। वी हैव px, we have
qx, qx एंड वी हैव rx, राइट। हमें पता करना है gx। तो जैसे कि आपने देखा एक फॉर्मूला होता है, एज वी नो px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, राइट। और जब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक तरीके से, राइट, इक्वेशन करते हुए, तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि ये फॉर्मूला बन जाएगा gx इज इक्वल टू हो जाएगा px माइनस rx बाई qx। कैसे हुआ वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r। तो हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर देते हैं, राइट। आपके समझाने के लिए मैंने किया ये, हमने साइड चेंज कर दिया, px को उधर कर दिया और बाकी सबको इधर ले आया। अब इसमें से हमें क्या करना है, rx को इधर भेज देना है, राइट। ये प्लस फॉर्म में तो सब साथ में है, तो पहले ऐसा करते हैं rx को इधर भेजते हैं। तो rx से इधर जाएगा तो इट विल बी प्लस rx है, तो यहाँ पर आकर वो माइनस rx हो जाएगा। सो नाउ gx मल्टीप्लाई qx इज इक्वल टू px माइनस rx, और gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, px माइनस rx, और ये जो qx था वो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जो आप जानते हैं अच्छी तरह से। और नहीं जानते तो जस्ट एक शॉर्ट में कि मैंने मान लिया अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 5 बाई x, राइट। x इंटू वाई इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5 बाई x। ये x क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। उसी तरह से gx इंटू qx इज इक्वल टू px माइनस rx, देन gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे के ये क्या हो जाएगा, qx जो है वो नीचे चला जाएगा। एंड दैट इज द फॉर्मूला हियर, gx इज इक्वल टू px माइनस rx बाई qx, राइट। और तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लीकेशन किया, पहले तो ये जो फॉर्म था और ये माइनस rx यानी माइनस, और r क्या था, दिस वन। सो हमने इसको ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है साथ में, इसलिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं, और जब भी माइनस हो तो हमें माइनस हो या प्लस हो, अंदर के नंबर को उसके बाद के नंबर को हम जनरली प्लस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फिर जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये सिचुएशन आया गया, माइनस बाहर था इसलिए माइनस का नंबर क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस हो गया माइनस हो गया, राइट। और इसे 6 माइनस 2 करके डिवाइड किया, सो लास्ट में हमें ये नंबर आई। अब इसमें होता क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। सो नाउ वी विल डिवाइड दिस। जब आपने इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कैसे डिवाइड किया हमने, ये आपने देखा, इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर लिख दिया, राइट। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, यानी कि आपको मालूम पड़ गया कि gx क्या था, राइट। gx क्या था, यानी कि डिवाइजर क्या था। डिविडेंड हमारे पास था, क्वोशिएंट था और रिमाइंडर था, राइट। यानी कि px था हमारे पास, qx था और rx था, राइट। और इस तरह से हमने निकाल दिया। ये क्वेश्चन एक चीज और बताता है कि राइट, यहाँ पे रिमाइंडर था, राइट। तो रिमाइंडर ऐड करने के बाद, राइट, मैं बताने वाला था कि कहीं फैक्टर तो नहीं, लेकिन फैक्टर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है ना, ये यानी जो gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है कुछ। तो अगर रिमाइंडर 0 होता देन gx वुड हैव बीन द फैक्टर ऑफ px, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई फॉरगॉट टू मेंशन, क्योंकि आपसे पूछा गया था gx। सो gx इज, आई हैव रिटन हियर, दिस वन इज gx। सो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इस तरह से मैच 3 खत्म हुआ, और अब हम मिलेंगे टफ मैच में, कुछ टफ सम्स करेंगे और अपना लॉजिक यूज करेंगे वहां पर, राइट। आप भी लॉजिक यूज करना और मैं भी यूज करूंगा। हो सकता है आप मुझसे बेटर भी कर सकते हैं। आई एम हेयर एज अ पार्टनर विथ यू। एक तरह से आप में से बहुत लोगों को आता होगा, थोड़ी बहुत हिंट अगर मुझसे मिल जाए आपको तो आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम टफ सम्स करेंगे, उसके बाद टफर सम्स करेंगे, यानी कि टफ मैच खेलेंगे एंड टफर मैच खेलेंगे, राइट। तो वहां पे ज्यादातर चीजें यही फॉलो होंगी, लेकिन क्या होगा कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, राइट। और जो भी आपने सीखा है अब तक वो लॉजिक भी, वो चीजें भी आपको यूज करना है यहाँ पर।
तो बी प्रिपेयर्ड, और हम दोनों मिलकर टफ मैच और टफर मैच दोनों खेलेंगे। इसके साथ ही मैं खत्म करता हूं, और एक बार फिर कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप चीजों को, आप सम्स को, आप मैथ को अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताइए, राइट। और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको जो भी नए नोटिफिकेशंस होंगे, जो भी मैं नया कुछ करूंगा, वो आपको पता चलता रहेगा, और जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आप, ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, अच्छी तरह से क्लास पर टीचर्स के बताए हुए चीज़ों को समझ सकें। तो इसके लिए मैंने ये बनाया है वीडियो। और एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।